पलवल में, जो अब तक नहीं हो रहा। आप भी साथ दोगे तभी काम चलेगा। झाड़ू पे ही ध्यान रखना जी भाई साहब, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लड़का मेहनती लड़का है। ध्यान रखें इस बार काम करने से वादा है, भूल जाओ सभी चीजें नाम दे। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पलवल। आप देख सकते हैं दीप्तेश भारद्वाज जी, जो वार्ड नंबर 40 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, युवा प्रत्याशी हैं। वो आज अपनी टीम के साथ पलवल में आम आदमी पार्टी की पलवल के वार्ड नंबर 14 से दीपक सैरोज जी के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करते हैं सबसे पहले दीपक जी, सॉरी दीप्तेश जी से। दीप्तेश जी, क्या कहते हैं, आज आप पलवल आए हैं? आज मैं पलवल आया दीपक भाई के सपोर्ट में। मैं नहीं, मेरी पूरे टीम सपोर्ट में आए। निर्मल भाई, संतोष भाई, बंसल जी, सुमित भाई, सोनू, सरेंद्र भाई, मिलन जी और अन्यथा जो भी साथी, थोड़ा नाम मैं नहीं जानता, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये लोग हमारे साथ आए हम दीपक भाई को सपोर्ट करने के लिए, और हम आशा करते हैं कि दीपक भाई के सपोर्ट के साथ दीपक भाई की बहुत बड़ी जीत भी होगी इस वोट से। आज आपने पूरा डोर टू डोर कैंपेनिंग की है। आप यहाँ पर आपने जनता का मन में क्या देखा कि क्या लगता है आने वाले समय में यहाँ पर केजरीवाल जी का मॉडल चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी, जनता का पूरा रुझान है, एक तरफा रुझान है। केजरीवाल जी का मॉडल चलेगा और दीपक भाई जीत के आएंगे और पूरे 5 साल अपने कार्य करेंगे यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक। दोस्तों हमारे साथ मौजूद है दीपक सैरोज जी, जो पलवल से वार्ड नंबर 14 के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत आभार जो आप आज इतनी दूर से पलवल के वार्ड 14 के जो समस्याएं और जो जनसंपर्क अभियान में लोगों की राय लेने यहाँ तक पहुंचे, आपका बहुत बहुत आभार। दीपक जी, यहाँ पर वार्ड नंबर 14 से आप प्रत्याशी है, युवा प्रत्याशी है। यहाँ की जनता का रुझान से आपको क्या नजर आता है? देखिए, मैं बहुत समय से लोगों के बीच उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, लोग अब बदलाव चाहते हैं और लोग अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को लाना चाहते हैं। बदलाव में भी खास तौर पर अरविंद जी की जो छवि है, अरविंद जी का जो मॉडल है, उनके काम करने का जो स्टाइल है, वो लोगों को पसंद है। दरअसल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो नीति है, वो छोटे आदमियों की नीति है। मतलब वो उस बेसिक तबके पे काम करते हैं जिसकी हम सबको जरूरत है। अगर हम पार्षद लेवल की बात करें, वार्ड लेवल की बात करें, तो वही चीजें तो हमारी जनता को चाहिए जो अरविंद केजरीवाल जी करते आ रहे हैं। शिक्षा पे काम करते हैं, स्वास्थ्य पे काम करते हैं, साफ सफाई पे खास ध्यान रहता है। तो वही सी चीजों को हम लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि इस बार पलवल की सूरत भी बदले, पलवल के वार्ड भी स्वच्छ हों, पलवल में भी कुछ ऐसी सुविधाएं जो दिल्ली में हम लोग देख रहे हैं वो पलवल तक भी पहुंचे। तो बहुत आशा और उम्मीद की किरणों को मैं देख पा रहा हूं। इस बार लोगों को मैं बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। यकीनन हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट इस बार जीत के आएंगे। दीपक जी, अगर आप जीतते हैं, जैसा कि पंजाब में मान साहब ने कहा था, अगर मैं जीतता हूं सबसे पहले मेरी पहली कलम से ये काम होगा। अगर आप जीतते हैं, वार्ड नंबर 14 की जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो वो कौन सा काम होगा, वो कौन सी समस्या है जो आप सबसे पहले सोल्व करना चाहेंगे और उस पर काम करना चाहेंगे? देखिए, वार्ड में हर वर्ग का लोग रहता है। मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूं तो एक वर्ग ऐसा भी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। कहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं ना, उनकी समस्याएं ज्यादा होती हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। हमारा जो सक्षम वर्ग है वो तो एक बार को अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई गली नाली सड़क की प्रॉब्लम है तो फिर भी देख लेगा। लेकिन जो निचला तबका है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है, राशन की बहुत बड़ी समस्या है। जब मैं बैठ रहा हूँ तो यहाँ का हमारा जो राशन डिपो होल्डर है वहाँ पे बहुत बड़ी धांधली है। जब मैं नीचे के बिलो पॉवर्टी लाइन में जा रहा हूं, तो गरीब तबके में जा रहा हूं, तो उनके लिए समस्या ये है कि उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे, उनके बीपीएल कार्ड से उनको महरूम किया जा रहा है। अलबत्ता वो लोग हकदार है बीपीएल कार्ड के, लेकिन उनके हकों को छीन के किसी और को दिया जा रहा है, उनके हक के राशन को छीन कर कहीं और पहुंचाया जा रहा है। ये सब धांधली है। तो अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि मैं एक इंटरनल टीम द्वारा अपना एक सर्वे वार्ड में कराऊंगा। वो कौन से लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जिनको बीपीएल कार्ड की अत्यंत आवश्यकता है, उनको हम रिकमेंड करेंगे। और ये भी करवाया जाएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जरूरतमंद कागज आज तक नहीं बने, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे राशन कार्ड हो या दूसरे जरूरी कागजात हो। सबसे पहले तो इन पे काम किया जाएगा। हम उनको उनके जो जरूरी कागजात है वो बनवा सके ताकि उनके बच्चों की लाइफ सुगम हो, उनकी लाइफ सुगम हो। दीपक जी, मैं एक चीज हमेशा देखता हूँ, सभी कैंडिडेट के मैंने घोषणा पत्र भी देखे हैं, कैंडिडेट को भी देखा है, जनता को भी देखा है। कोई भी कैंडिडेट
कभी भी बुढ़ापा पेंशन पे बात नहीं करता। तो क्या ये जरूरी नहीं है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सुविधा के लिए एक पार्षद पद का उम्मीदवार, जो ये बुढ़ापा पेंशन है एक पार्षद पद की जिम्मेदारी में ही आती है, क्योंकि जो उसकी बेसिक समस्याएं हैं, एक बुजुर्ग की बेसिक समस्याएं हैं, वो है 60 साल का अपना कोई प्रमाण पत्र ना होना। क्या एक पार्षद पद के आप प्रत्याशी होने के नाते क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी उन बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस समस्या को जरूर सोल्व करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। आपने एक वर्ग को पकड़ा जो सीनियर सिटीज़न है। आपने बुढ़ापा पेंशन की बात करी, हमारे पास व्यवस्था तो पहले से है, लेकिन इसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो नहीं है। जैसा मैंने अभी भी कहा, जिन लोगों को हक है उनको अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई, और जो लोग उस उम्र को अटेन भी नहीं कर पाए हैं, उनकी पेंशन्स हैं। अभी एक स्कैम आपने देखा, जो पेंशन स्कैम चालू हुआ था, उसमें क्या हो रहा था? यही हो रहा था सर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार था। लोगों की 10-10 हज़ार रुपए लेके इस तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ था कि लोगों की पेंशन्स बांध दी गई। और जो लोग, आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जब मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ तो कह रहे हैं, सर मेरी उम्र 70 साल है, मैं 75 साल का हूँ, मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं पेंशन के लिए धक्के खा रहा हूँ, चक्कर काट रहा हूँ। ना तो हमारे पिछले प्रत्याशी जो हमारे वार्ड पार्षद रहे, वर्तमान रहे, पूर्व में भी रहे, उन्होंने उसको लेके कुछ किया। तो इसमें एक पारदर्शिता लाने के लिए ये काम हम लोग जरूर करेंगे कि जो लोग 60 साल की उम्र अटेन कर चुके हैं, हमारी पॉलिसी है कि उनको बुढ़ापा पेंशन मिलनी चाहिए, उनके हकों के लिए आवाज उठाई जाएगी, पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा। जिन लोगों की अभी तक पेंशन नहीं बंधी है, उनको पेंशन बंधवाई जाएगी, और ऐसी व्यवस्था करी जाएगी कि वो पेंशन उन तक बड़े सरल तरीके से पहुंच सके। इसके लिए काम किए जाएंगे सर। कोई अंत में कोई आपका संदेश वार्ड नंबर 14 की पलवल की जनता के लिए, आपका कोई संदेश? देखो, मेरा अंतिम संदेश बस यही है सर, कि इस जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी उम्मीदवार इस बार वार्ड 14 से आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो शिक्षित हूं वो मैं हूं। मेरी क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा है। मेरा प्रोफेशन एडवोकेसी का है। इसके अलावा मेरे दूसरे बिजनेसेस हैं। मुझे राजनीति में आना पड़ा क्योंकि और लोगों की तरह मेरी भी समस्याएं उनके जैसी हैं। मैं पिछले 20 साल से यहाँ का रेजिडेंट हूँ, इसी वार्ड का रेजिडेंट हूँ। मैंने 4-5 पार्षद देखे हैं, उनके कार्यकाल, उनके काम को देखा है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि इस वार्ड में विकास नहीं हुआ। हमारे जो वार्ड 14 में, जो ये शहरी इलाका हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हमारे गांव की जो क्रीमी लेयर है वो निकल के आती है शहर से, अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। ये सोचते हो कि गांव से ज्यादा बेहतर सुविधा हमें शहर में मिलेगी, लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि वो अपना इन्वेस्ट करके, अपनी गाड़ी कमाई इन्वेस्ट करके यहाँ मकान बनाते हैं, और फिर वो सुविधाओं को तरसते रहते हैं। उनके गली में लाइट नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं। तो मैं तो लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, अब आप जागरूक हो, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, इस बार घरों से बाहर निकलो, लोगों को भी शिक्षित करो। इस बार हम बड़ा बदलाव करेंगे। और मैं एक चीज और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी की मॉडल की ही प्रेरणा है, जो मैं पहली बार पलवल में ऐसा पार्षद हूं जो कोई वार्ड अपना मैनिफेस्टो लेके ले आ रहा हूं। कोई पार्षद आज तक मैनिफेस्टो लेके नहीं आता। इसका कारण ये है कि उनके पास एक विजन की कमी होती है, उनको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है। जो हमारी मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे सड़क हो, चाहे सीवर हो, चाहे लाइट हो, या फिर आपके ये साफ सफाई की व्यवस्था, बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 20 साल में जब से मैं यहाँ हूँ, ये बेसिक सुविधाएं भी कोई पार्षद यहाँ नहीं कर सका है। तो अब समय है इन मूलभूत सुविधाओं से इनको स्वस्थ करके, इनको दुरुस्त करके हम दूसरे कार्य भी, जैसे मैंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हम मोहल्ला क्लिनिक देंगे, हम वार्ड को एक सेपरेट एम्बुलेंस देंगे, हम एक पुलिस का बीटी इंचार्ज भी नियुक्त करेंगे, हम एक एनजीओ खोलेंगे, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स क्लब खोलेंगे, और यहाँ के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। तो हमारा चुनाव इस बार मुद्दों का चुनाव है, और लोग इसको समझ रहे हैं। तो लोगों से लास्ट में यही अपील है, अगर आप मुद्दों के साथ आना चाहते हैं, विकास के साथ आना चाहते हैं, तो इस बार मुझे अपना वोट दें, समर्थन करें, सहयोग करें। मैं आपके अगले 5 साल आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपके राय और सुझाव लेके इस वार्ड को सुंदर बनाने के लिए, पलवल का वार्ड नंबर 1 बनाने के लिए कार्य करेंगे। ये मेरा जनता से वादा है। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद है प्रवासी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष फरीदाबाद से संतोष यादव जी, जो यहाँ पर दीपक सरोज जी के समर्थन